नासा की तरफ से एक अलर्ट आया है दोस्तों, जिसमें नासा ये दावा कर रहा है कि एक 240 फुट यानी एक एरोप्लेन के साइज जितना एस्ट्रॉयड पृथ्वी की तरफ 65,000 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है। देखो, पृथ्वी पर तो एस्ट्रॉइड्स का खतरा मंडराता ही रहता है और हमारे इसरो के चीफ एस सोमनाथ जी का भी यही कहना है कि एस्ट्रॉइड्स का पृथ्वी से टकराना और उनकी पॉसिबिलिटीज सच है, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में ही 13 लाख से भी ज्यादा एस्ट्रॉइड्स मौजूद है और पूरे एस्ट्रॉइड बेल्ट में तो लगभग 1.1 मिलियन से भी ज्यादा एस्ट्रॉइड्स मौजूद है, जिनकी डायमीटर 1 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिनमें से क्या पता कब कौन सा एस्ट्रॉइड आकर पृथ्वी से टकरा जाए। और इसलिए नासा जैसी स्पेस एजेंसीज को पृथ्वी पर खतरा बनकर मंडराने वाले हर एक एस्ट्रॉइड्स पर नजर रखनी पड़ती है। और यही नासा ने अब एक अलर्ट इशू किया है कि एक MT1 नाम का एस्ट्रॉइड पृथ्वी के काफी नजदीक से गुजरेगा 8 जुलाई 2024 यानी कल शाम 6:40 पर। और जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो वो कल नहीं बल्कि आज शाम 6:40 पर पृथ्वी के काफी करीब से गुजरेगा। देखो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। नासा ने काफी सारी चीजें बताई है इस एस्ट्रॉइड के बारे में, तो चलिए बात करते हैं। तो एस्ट्रॉइड 2024 MT1 की एग्जैक्ट स्पीड की बात करें तो वो है 65,232 किलोमीटर पर आवर, जो कि साउंड के स्पीड से भी 52 टाइम्स ज्यादा है। और ये विशालकाय पत्थर साइज में 240 फीट और 73 मीटर्स इन डायमीटर है, जो कि अपोलो एस्ट्रॉइड नाम के ग्रुप में से आता है, यानी वो एस्ट्रॉइड ग्रुप्स जो पृथ्वी से सबसे करीब होते हैं। और इनका नाम डिस्कवर किया गया था बाय जर्मन एस्ट्रोनॉमर कार्ल रेनमथ के द्वारा इन 1930s। और अगर इस एस्ट्रॉइड के डिस्टेंस की बात करें, यानी कितने डिस्टेंस की दूरी पर ये पृथ्वी से गुजरेगा, तो वो है 0.937 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी 1 मिलियन किलोमीटर से थोड़ा कम। देखो दोस्तों, आपको ये जरा ज्यादा साउंड कर रहा होगा कि इतने ज्यादा किलोमीटर्स तो है, तो इसमें क्या बात। बट दोस्तों, एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में ये काफी ज्यादा करीब डिस्टेंस माना जाता है, क्योंकि दोस्तों जैसा कि हम सभी को पता है कि एस्ट्रोनॉमिकल टर्म्स में हम लाइट ईयर्स तक की दूरी को मेजर करते हैं और 1 मिलियन किलोमीटर्स तो काफी ज्यादा कम हो जाता है। इससे यह पता चलता है दोस्तों कि नासा कितने बारीकी से इन एस्ट्रॉइड ऑब्जेक्ट्स पर नजर रखता है। बट इतने हाई स्पीड होने के साथ साथ पृथ्वी से इतने करीब गुजरने के बावजूद भी ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से बिल्कुल नहीं टकराएगा दोस्तों। और साइंटिस्टों ने यह अश्योर कर दिया है कि अलर्ट अलार्म की कोई जरूरत नहीं है और ना ही पैनिक होने की कोई जरूरत है, क्योंकि ये पृथ्वी के बगल से एकदम सेफली पास आउट हो जाएगा बिना पृथ्वी से टकराए और उसे डैमेज किए। और जैसा कि मैंने कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। और ऐसे 2024 MT1 जैसे एस्ट्रॉइड्स सोलर सिस्टम में काफी ज्यादा पहले से एग्जिस्ट करते हैं, यानी सोलर सिस्टम के बनने के पहले से, यानी जब सोलर सिस्टम सही तरीके से फॉर्म भी नहीं हुआ था उसके पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जो साइंटिस्टों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि प्लैनेट्स और सेलेस्टियल बॉडीज जैसे ऑब्जेक्ट्स आखिर बने कैसे या फॉर्म कैसे हुए। और नासा के साथ और भी कई सारे स्पेस एजेंसीज ऐसे हजारों नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उनका इम्पैक्ट क्या होगा पृथ्वी के ऊपर अगर वो टकराए तो। बट दोस्तों, सवाल तो ये भी उठता है कि क्या हम इन सारे एस्ट्रॉइड्स को पृथ्वी से टकराने से रोक सकते हैं। तो देखो, रोक तो नहीं सकते, बट हम इन सारे एस्ट्रॉइड्स के डायरेक्शन को जरूर बदल सकते हैं, जिसे डिफ्लेक्शन मेथड भी कहा जाता है, जो कि नासा के द्वारा यूज किया गया था। और उस मिशन का नाम था डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट यानी डार्ट मिशन दोस्तों, जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। और रिसेंटली ही 26 सितंबर 2022 में मूनलेट डाइमोर्फोस नाम के एक एस्ट्रॉइड के डायरेक्शन को बदलने के लिए इस मिशन का यूज किया गया था, जिसकी वजह से इस एस्ट्रॉइड का डायरेक्शन स्लाइटली चेंज हो गया और वो पृथ्वी पर टकराने के बजाय पृथ्वी के करीब से गुजर गया दोस्तों। और ऐसे काफी सारे डिफ्लेक्शंस ऑफ मेथड्स है जो कि नासा के द्वारा यूज किए जाते हैं। और एक सक्सेसफुल डिफ्लेक्शन मिशन को काफी साल लगते हैं प्रिपेयर होने के लिए, क्योंकि दोस्तों उसमें एडवांस ऑब्जर्वेटरीज और ऐसे सक्सेसफुल डिफ्लेक्शन मिशंस को करवाने के लिए साइंटिस्टों को काफी साल पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर एडवांस्ड ऑब्जर्वेटरीज यूज होते हैं जो कि कैपेबल हो एस्ट्रॉइड्स को डिटेक्ट करने के लिए जो पृथ्वी से टकराने की संभावना रखते हैं। और नासाज नियर अर्थ ऑब्जेक्ट सर्वे यानी NEO सर्वे के द्वारा नासा को काफी ज्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है और ऑब्जर्व करते रहना पड़ता है कंटिन्यूअसली उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिसकी वजह से पृथ्वी को खतरा हो। और
प्लेनेटरी डिफेंस कोऑर्डिनेशन ऑफिसेस यानी PDCO का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि जितना जल्दी हो सकता है उतने जल्दी ऐसे एस्ट्रॉइड्स के ऊपर रिसर्च करे जिनके पृथ्वी से टकराने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है और डिफ्लेक्शन मेथड को सक्सेसफुली लॉन्च कर ऐसे एस्ट्रॉइड्स के डायरेक्शन को बदल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं एंड। और अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो यानी आप एक ट्रू स्पेस लवर हो, और अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि ऐसे वीडियोस में हर हफ्ते लाता रहूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।